आजादी किसी ने दिलाई, मलाई किसी को मिली, राज किसी को दिया गया, और ऐसे पिच्छल लग्गुओं को, ऐसे चाटुखोरों को, जो कि अंग्रेजों की जो विरासत है उसे उन्होंने बड़े संभाल के कायम रखा है। तो साहब आप पूछेंगे आज आप ये गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हैं? इतने वर्षों के बाद 73 वर्ष हो गए साहब, आप आज गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हैं? इसलिए उखाड़ रहे हैं साहब कि जो देश वेयर यू आर गोइंग, आप किधर जा रहे हैं, बहुत हद तक डिपेंड करता है, मुनस्सर रहता है। अब आ कहां से रहे, आप आजाद कैसे हुए, आपका नेशन स्टेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ? अगर आप मनगढ़ंत कहानियों के आधार पर नेशन स्टेट की फॉर्मेशन बनाएं, जैसे कि नेहरू करने की कोशिश कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि भारतवर्ष जो है सॉफ्ट पावर की बुनियाद पे, अहिंसा सत्याग्रह की बुनियाद पे आजाद हुआ, हमें फौज की, हार्ड पावर की कोई जरूरत नहीं है। हम तो बौद्ध हैं, हमको जो है हार्ड पावर की कोई जरूरत ही नहीं है, कुछ है भी नहीं, और इसलिए हम लोग जो है, हमको फौज नहीं चाहिए। जब जो पहला कमांडर इन चीफ था ब्रिटिश इंडियन आर्मी का, जनरल सर रॉय बुचर, वो नेहरू के पास टोपी डाल के केन लगा के गया कि साहब मैं प्लान्स प्रेजेंट करूंगा आपको भारतवर्ष की आर्मी की एक्सपेंशन के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए। उन्होंने बोला जनरल वी डोंट नीड एन आर्मी, हमें फौज की जरूरत ही नहीं है साहब। बेटा ये रिपब्लिक टीवी का फोन आ रहा है, कैसे लोगे? हमें फौज की जरूरत ही नहीं है साहब, हमको तो केवल पुलिस चाहिए। और इस तरह उन्होंने फौज की ताकत को बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया, फौज को हथियार देने से साफ इनकार कर दिया, फौज के अफसरों के पीछे पड़े, जो भी काबिल अफसर थे उनको दरकिनार किया, साइड पे किया, फौज का मनोबल तोड़ा, और यहां तक कि 1962 में हमको इसका खमियाजा भुगतना पड़ा, जबकि चीन ने हमारी फौजों की बुरी तरह से पिटाई करी। वहां पे 1962 में हिमालय के फ्रंट के ऊपर पूरी दुनिया में हमारी जगहसाई हुई सर, पूरी दुनिया में हमारी जगहसाई कराई नेहरू जी के मारे। वो तो 2 साल में चल बसे, उनका तो दिल ही टूट गया इस हार से। और उसके बाद हमको बड़ी जल्दी अपनी फौज को एक्सपैंड करना पड़ा, मॉडर्नाइज करना पड़ा, दुगना तिगना, अब 4 गुना है उस साइज के जो कि इन्होंने रखा था वहां पे। तो साहब ये जो नुकसान है हमारे देश का, ये जो सो कॉल्ड नेहरू गांधीवाद है, वंशवाद है, इसने किया। अगर सही मानों में आपको आजादी मिली तो वो मिली केवल और केवल नेताजी और आजाद हिंद फौज के जो बलिदान थे उसकी वजह से। प्रॉब्लम यह है कि नेताजी एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। वो पहले जर्मनी गए थे, वहां जर्मन में उन्होंने भारतीय जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे उनसे एक ब्रिगेड बनाई थी, इंडस्ट्रियल लीजन, उससे वो आजाद कराना चाहते थे। जब जर्मनी रूस से हारने लगा और वो रास्ता बंद हो गया तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने हाथ जोड़े हिटलर के सामने कि भाई आप मेरे को जापान भेज दें, यहां मेरा कुछ नहीं होना, भारत का कुछ नहीं होना। उन्होंने जो है एक सबमरीन में बैठ के वो पूरा साउथ अफ्रीका के बाहर घूम के मडागास्कर आए, जहां एक जापानी सबमरीन आई उनको ले गई थी। इस तरह वो जापान पहुंचे, आजाद हिंद फौज खड़ी करी और भारतवर्ष पे हमला किया, इम्फाल कोहिमा की लड़ाइयों में शरीक हुए। और अफसोस कि तब तक लड़ाई का पासा पलट चुका था। हालांकि वो लड़ाई हार गए, वो आजादी की जंग जीत गए। उस वक्त भी उन्होंने हार नहीं मानी थी। उन्होंने जापानियों से रिक्वेस्ट किया कि वो रूस जाना चाहते हैं, और जो कांपेताई थी, जो जापान की इंटेलिजेंस एजेंसी थी, उसने एक डिसेप्शन, आंख में धूल झोंकने का प्लान बनाया अंग्रेजों की कि जो नेताजी का जहाज है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, नेताजी शहीद हो चुके हैं। और इस कवर के नीचे नेताजी जहाज में बैठ के मांचूरिया पहुंच गए। मांचूरिया में उनके साथ उतरे थे लेफ्टिनेंट जनरल शेदेई, जापान की फौज के एक रूसी रशियन स्पीकिंग ऑफिसर। ये दोनों जाके जो है रूसी फौजों के सामने गए और वहां उनके साथ मिल गए। विक्टर उतरेक जो था ओबाकुमाओ, वो स्मर्श इंटेलिजेंस एजेंसी रूस की उसका हेड था, और एक कर्नल उतरेखिन था
ये दोनों मिले नेताजी को और वहां से उनको साइबेरिया में ओम्स्क नाम का शहर है वहां ले गए। वहां पे भारत की दूतावास थी उस वक्त, आजाद हिंद सरकार की। वहां दूतावास में वो गए और उन्होंने अगस्त के से 45 से लेकर, जबकि कहते हैं कि वो शहीद हो गए, उन्होंने 3 बार ब्रॉडकास्ट किया रेडियो के 31 मीटर बैंड पे। पहला ब्रॉडकास्ट दिसंबर 1945 में हुआ, दूसरा 1 जनवरी 1946 को हुआ और तीसरा और आखिरी ब्रॉडकास्ट 18 फरवरी 1946 को हुआ। 18 फरवरी 1946 को जैसे ही यह ब्रॉडकास्ट हुआ, उसके बाद, तब याद है आपको, फरवरी 1946 में रॉयल इंडियन नेवी में कड़ा जो है विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ। 20,000 नौसैनिक इन्होंने हथियार उठा लिए थे अंग्रेजों के खिलाफ और यह विद्रोह हमारी सेना में फैल रहा था, हमारी वायु सेना में फैल रहा था। तो इसके चलते ये जो है इसके चलते जो अंग्रेज थे वो रूस के पास गए और उन्होंने रूस को कहा कि ये हिटलर के साथ मिला हुआ था, ये वॉर क्रिमिनल है, आप इसको कैद करिए। और स्टालिन, क्योंकि तब तक उनका संधि थी, रिश्ते थे अंग्रेजों के साथ, उन्होंने एकदम उनको जो है कैद में डाल दिया, कारावास में डाल दिया, साइबेरियन प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप में डाल दिया, जहां जापान और जर्मनी के टॉप जनरल्स थे, वहां उनको डाल दिया गया, इनकार्सरेट कर दिया गया। और कहा जाता है कि फिर अंग्रेजों ने कहा कि हमें इजाजत चाहिए इनको इंटेरोगेट करने की। सब दुनिया में ये जो डिसेप्शन प्लान था उसका पूरा फायदा उठाकर ये कांड फैलाया गया कि नेताजी तो मारे गए, नेताजी तो मारे गए, जबकि वो जिंदा थे और नेहरू को भी पता था वो जिंदा थे। स्टालिन ने नेहरू को बता दिया था कि वो जिंदा है, लेकिन उनको वापस लेना तो दरकरार। उसने रिंग किया था क्लेमेंट एटली को कि योर वॉर क्रिमिनल, कि ये आपका वॉर क्रिमिनल रूस में पहुंच गया, आप प्लीज एक्शन लीजिए। आप सुन रहे हैं, ये नेहरू ने बताया क्लेमेंट एटली को कि आप एक्शन लीजिए, जबकि उसने अपील की थी स्टालिन के थ्रू कि भाई मेरे को हिंदुस्तान आजाद हो गया, उसमें बुला लो। अरे साहब, वहां टॉर्चर करके मारे गए नेताजी, टॉर्चर करके मारे गए नेताजी। क्यों? क्योंकि ये गद्दी बड़ी प्यारी थी। वो जानते थे नेहरू जी कि अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस वापस आ गए, वो एक दिन प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकेंगे भारतवर्ष के। इसलिए उनको मरवाने में, उनको कैद कराने में, उनको टॉर्चर कराने में पूरा सहयोग दिया आजाद भारत की सरकार ने। और तभी वो छुपा रही है आज, और आप और मैं उतने ही गिल्टी हैं, हम लोग भी गिल्टी हैं इस चीज के कि साहब, आपको जो है, आपने जिस इंसान ने आपको आजादी दिलाई, आपको आजाद किया, आप उसके टॉर्चर में, उसको मरवाने में हम सब ने अपनी चुप्पी से सहयोग दिया, इस सरकार का सहयोग दिया। कितने इसने फर्जी कमीशन बनवाई ये साबित करने के लिए कि नेताजी मर गए, जबकि ये जानते हैं कि वो मारे तो थे, लेकिन टॉर्चर करके रूस में हवाई जहाज के क्रैश में नहीं। साहब, ये पूरा आप, मैं, हम सब आज गिल्टी हैं, हम सब गुनहगार हैं नेताजी के। और एक चीज अगर हम कर सकते हैं तो वो यही कर सकते हैं कि हम नेताजी की जो स्टैचू है उसको, इंडिया गेट के पीछे खाली छतरी खड़ी है हमारे वॉर मेमोरियल के सामने, जहां पहले जॉर्ज 5 का स्टैचू होता था। मेरी हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री जी से अपील है, मोदी जी से अपील है कि उस रिक्त स्थान को भरे, राजपथ पे नेताजी का स्टैचू लगाएं, नेताजी की मूर्ति शान से लगाएं वॉर मेमोरियल के सामने, ताकि उसको कम से कम एक अंतिम रेस्टिंग प्लेस तो मिले, एक अंतिम रेस्टिंग प्लेस तो मिले। यह सबसे बड़ा मेमोरियल होगा नेताजी और आईएनए के लिए। दूसरी, मेरी प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज, कृपया, आप जो जस्टिस मुखर्जी कमीशन थी,
दो हमारे प्रधानमंत्री जो पहले एनडीए के प्रधानमंत्री थे, वाजपेयी जी, उन्होंने आदेश दिए थे और कांग्रेस की सरकार ने जब वो रिपोर्ट आई तो उसको बगैर पढ़े कचरे के डब्बे में डाल दिया था। वो रिपोर्ट